not a game, it's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर। जो हमने टॉपिक लास्ट टाइम स्टार्ट किया था उसकी रिमेनिंग टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप इसे ज़रूर ग्रैब करें। तो हम लोग बिना देरी के भी स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हम सबसे पहले लेंगे वो है इशू ऑफ डिबेंचर विथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इशू का मतलब होता है पैसे का रिसीव होना और रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट। हमें ना उसकी अलग अलग टर्म्स यानी कंडीशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू होती है पार वैल्यू, जिसको हम 100 से डिनोट करते हैं। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो डिबेंचर का प्राइस है वो सपोज़ 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कंपनी किस रेट पे डिबेंचर इशू कर रही है और किस रेट पे उसे रिडम्पशन करना है यानी कि पेमेंट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे 6 केसेस बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले ये जो प्राइस है वो इशू का प्राइस है और ये रिडम्पशन का प्राइस है। यानी अगर कंपनी 100 लेती है और 100 देती है तो इसे आप कहोगे पर पे इशू, पर पे पेमेंट। और अगर कंपनी 90 लेती है और 100 देती है तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंट पे इशू, पर पे पेमेंट। ठीक है, अगर कंपनी 105 ले रही है और 100 दे रही है तो ये कहलाता है आपका प्रीमियम पे इशू, पर पे पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 100 लिया, 105 दिया यानी पर पे इशू, प्रीमियम पे पेमेंट। 90 लिया, 105 दिया, वो आपका डिस्काउंट पे इशू, प्रीमियम पे पेमेंट। 105 लिया, 110 दिया, 110 दिया, ये आपका प्रीमियम पे इशू, प्रीमियम पे पेमेंट कहलाता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनकी एंट्रीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लो कि 40,000 रुपीज़ के 9% डिबेंचर हैं और 100 रुपीज़ का ईच है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिबेंचर कैलकुलेट करोगे। अगर ये नंबर ऑफ़ डिबेंचर ऑलरेडी होता तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये रुपीज़ में है तो आपको नंबर ऑफ़ डिबेंचर निकालना होगा। 40,000 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो 400 डिबेंचर्स आएंगे। यानी हर बार आपको 100 के अकॉर्डिंग 400 डिबेंचर्स लेकर के आपको एंट्री पास करनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला केस है इशूड एट पर एंड रिडम्पशन एट पर। आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी इशू भी पर पे कर रही है और रिडम्पशन भी पर पे कर रही है। यानी 100 लिया और 100 दिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यानी कि 400 डिबेंचर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 100 रुपीज़ आए तो 40,000 हो गया। नेक्स्ट आपका डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, यानी कि सेम 40,000 आप यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पैसा रिसीव होगा, बाद में आप क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है आपकी इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पर। यानी यहाँ पे कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है सपोज 90 और देना कैसे है, पर पे यानी कि 100। ठीक है, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 400 × 90 यानी कि 36,000। ठीक है, नेक्स्ट आप जब ड्यू करोगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। आपको पता है 400 के अकॉर्डिंग 90 रुपीज़ जो आपको रिसीव हुए हैं, 400 × 10 यानी कि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट, 4,000 हो गया। 400 × 100 यानी कि 40,000, ये आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने रिसीव किया और देन हमने यहाँ पे ड्यू किया। नेक्स्ट आपका रिमेनिंग केस है थर्ड केस, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट पर। यानी कंपनी यहाँ पे सपोज 5% प्रीमियम है, 105 लिया और देना कितना है, 100 रुपीज़। तो पहली एंट्री आप जब रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, आपको प्रीमियम के साथ पैसा आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो 400 × 105 यानी कि 42,000। जब हम ड्यू करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 400 × 105 यानी कि 42,000, ये 400 × 100 यानी कि 40,000 और 400 × 5 यानी कि 2,000 आपका प्रीमियम। हम यहाँ पे प्रीमियम को इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपनी को प्रीमियम मिल रहा है, ना कि उसे देना है। ठीक है, तो यह आपका थर्ड केस था। नेक्स्ट बाकी के फोर्थ केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इशूड एट पर एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। यानी कंपनी लेती तो 100 है बट दे कितना रही है, 105। यानी यहाँ पे कंपनी को 5 रुपीज़ का लॉस होने वाला है क्योंकि कंपनी फेस वैल्यू से 5 रुपीज़ ज़्यादा पे कर रही है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 400 के अकॉर्डिंग 100 रुपीज़ यानी कि 40,000 कंपनी को रिसीव हुआ। देन आप जब ड्यू करोगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ध्यान रखिएगा, जितना आपको लॉस हो रहा है, जितना आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, वही सेम अमाउंट आपको यहाँ पे क्रेडिट में दिखाना होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करके, क्योंकि वो फंड कंपनी रेज करती है, दैट्स वाई हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे 400 × 100 यानी 40,000, 400 × 5 यानी कि 2,000 जो आपका लॉस है, 400 × 100 फेस वैल्यू 40,000 और सेम 400 × 5 यानी कि 2,000। ठीक है,
नेक्स्ट केस है आपका इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी कंपनी सपोज 10% का डिस्काउंट है और देते टाइम 5% एक्स्ट्रा दे रही है, यानी कि 5 रुपीज़, तो 90 लिया और 105 दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें तो डबल लॉस होता है क्योंकि 10 रुपीज़ का डिस्काउंट है और 5 रुपीज़ का एक्स्ट्रा जो देना है, तो डबल लॉस यानी कि 15 हो गया, ठीक है। तो दिखाएंगे कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको पता है कंपनी को 400 के अकॉर्डिंग सिर्फ 90 रुपीज़ आए हैं, यानी कि 36,000। जब कंपनी ड्यू करेगी तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लॉस में आप दोनों के दोनों ऐड करके दिखाओगे, 10 का डिस्काउंट और 5 रुपीज़ का प्रीमियम जो आपको देना है, यानी 400 to 15, ठीक है। टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे प्रीमियम में आप वही पैसा दिखाओगे जो आपको फेस वैल्यू से ज़्यादा पे करना है। 5 रुपीज़ आपको देने, तो 400 to 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 400 to 90, 36,000, 400 into 15 यानी कि 15 रुपये का लॉस, टोटल 6,000, 400 to 100 यानी 40,000, और फिर 400 to 5 यानी कि 2,000, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट आपका 6 केस, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम, यानी कंपनी यहाँ पे 5% प्रीमियम पे इशू कर रही है, जबकि देते टाइम उसे 10% प्रीमियम देना है, मतलब मिला भी प्रीमियम पे और देना भी प्रीमियम पे है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो लॉस आपको 100 से जितना आप ज़्यादा पे करते हैं उतना ही लॉस हो रहा है, यानी 10 रुपीज़। आपको नेट इफेक्ट नहीं देखना है, आप 100 से जितना ज़्यादा अबव पे कर रहे हैं वही आपके लिए लॉस है, ठीक है। तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 400 into 105 यानी कि 42,000। जब आप ड्यू करेंगे तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो हमें प्रीमियम मिला है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी ये वो प्रीमियम है जो हमें यहाँ पे उन्हें देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 400 to 105 यानी कि 42,000। यहाँ पे 400 to 10 क्योंकि आपको 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है, तो ये 4,000। फेस वैल्यू आपकी 400 to 100 यानी 40,000। जो प्रीमियम हमें मिला है 5 रुपीज़, तो वो 400 to 5 यानी कि 2,000, और देन यहाँ पे 400 to 10 यानी कि 40,000, ठीक है। तो ये आपका 6 के 6 केसेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो आप इसे इस नॉलेज को ग्रैब करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है एग्जाम में, तो आप इसे सीखिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम है तो आप सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो रेगुलरली हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।